लव कुश के विवाह का वर्णन। श्री रामदास जी कहते हैं, सीता, राम, गिरिजा, शिव, गणेश, नंदी, स्वामी कार्तिकेय, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ब्रह्मा, समस्त ऋषि, देवता, दैत्य, सारे तीर्थ, नदी, दिक्पाल, चंद्रमा, सूर्य एवं हनुमान जी, ये सब आप लोगों का कल्याण करें। वही लग्न है, वही सदिन है और तारा बल तथा चंद्र बल भी वही है, जिसमें कि सीतापति रामचंद्र जी का स्मरण किया जाए। अनेक प्रकार के बाजों के साथ इस तरह मंगल घोष करने के अनंतर ओम पुण्यहम ऐसा उच्चारण करते हुए वशिष्ठ जी ने अंतःपट को दूर कर दिया। विधि पूर्वक हवन आदि कृत्य के साथ साथ उन दोनों वर वधुओं के पाणी ग्रहण संस्कार किए। उस समय मंडप में महावाद्य घोष हुए, नर्तकियां नाची, मागध और वंदी जनों के स्तुति पाठ हुए और गाने गाए गए। उस समय उन दोनों राजाओं राम और गुरुकीर्ति ने अनेक प्रकार के दान दिए। दोनों संबंधी उस समय बड़े आनंदित थे। तदनंतर दोनों बालक अपनी अपनी स्त्री को कमर पर बिठलाकर सीता उर्मिला आदिकों के साथ भोजनशाला गई। वहां उन्होंने शिव पार्वती की पूजा की और अग्रसिंचन विधि संपन्न की। तब सब स्त्रियों से वेष्टित चंपिका के साथ बैठकर कुशनी और सुमति के साथ लवनी भोजन किया, क्योंकि शास्त्र का कहना है कि उपनयन संस्कार में माता के साथ एवं विवाह में अपनी स्त्री के साथ बैठकर वह भोजन करे और किसी के संग नहीं। यदि किसी और के साथ भोजन करे तो वह पतित कहा जाता है। उधर राम भी अपने भाइयों, पुरवासियों, संबंधियों और राजाओं के साथ महाराज भूर कीर्ति के भवन में गए और वहां भोजन किया। उसी तरह सीता ने भी स्त्रियों के साथ जाकर भूर कीर्ति की बहुओं के प्रार्थना करने पर उन्हीं के यहाँ भोजन किया। इसके पश्चात राजा भूर कीर्ति ने विविध प्रकार के उत्सव किए। उन दोनों बालकों ने स्त्रियों के कहने के उपरांत माता के पास बैठ तथा अपनी सास आदि से वेष्टित होकर अपनी अपनी स्त्रियों की वंदना की। उस समय वे वर वधु अतिशय प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रात के पीले प्रकाश में वे बड़े सुंदर दिखती थी। इसके बाद उन दोनों बहुओं ने कुमकुम से रंगे हुए अपने चरण पति की गोद में रख दिए। इस तरह नाना प्रकार के उत्सवों के साथ 3 दिन बीते। चौथे दिन रात्रि के समय बांस के बने पात्रों में दीपक रखकर लव कुश की आरती की गई। उस समय भी उनकी सुंदरता देखने ही योग्य थी। इसके अनंतर वे दोनों बालक अपनी अपनी स्त्री को पीठ पर बिठाकर तांडव नृत्य करने लगे। माता, सास आदि स्त्रियां मंडप में बैठी ये कौतुक देख रही थीं। महाराज भूर कीर्ति ने अपने दोनों जमाताओं को खूब दहेज आदि भी दिए। राम के संबंध से हर्षित होकर उन्होंने 1 लाख हाथी, इतनी ही पालकियां, 5 लाख घोड़े, 1 लाख रथ, अलग अलग इतनी ही संख्या की चीजें द्रव्य से भरकर दोनों वर वधुओं को दी। इनके सिवाय विविध प्रकार के अलंकार, वस्त्र, गायें, दासी, दास आदि तो इतने दिए कि जिनकी गिनती संभव नहीं थी। भूर कीर्ति से इस प्रकार सम्मानित होकर श्री रामचंद्र स्त्री समेत दोनों पुत्रों के साथ हाथी पर सवार होकर सीता, भ्राताओं, पुरवासियों, नातेदारों तथा राजाओं को साथ लिए हुए पूर्वत उत्साह के साथ अपने मंडप में आई। इसके अनंतर राम ने उस वटपुरी में 1 मास बिताया। वहां भी कभी कभी नौका पर बैठकर सीता के साथ समुद्र की सैर करती थी। इसके बाद उन्होंने दोनों पतोहुओं के साथ आनंद पूर्वक अपनी पुरी को प्रस्थान किया। उधर अयोध्या में जब विजय ने, जिसको राम नगरी की रक्षा के लिए छोड़ आई थी, राम के आगमन की बात सुनी तो उसने ध्वजा, पताका, तोरण आदि से नगरी को खूब सजाया। एक श्रेष्ठ हाथी को आगे करके
राम का मंत्री विजय राम की अगवानी करने जा पहुंचा। इसके अनंतर जबकि विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे, तब राम अपने पुत्रों, सहजनों, पतोहुओं, सेना, पुरवासियों तथा सीता के साथ पुरी में प्रविष्ट हुए। उस समय नर्तकियां नाच रही थीं और मागध तथा वंदी जन स्तुति कर रहे थे। अपनी अपनी पत्नी के साथ दोनों बालक कुश और लव हाथी पर बैठे हुए सुशोभित हो रहे थे और मार्ग में नगर की महिलाएं उन पर फूल बरसा रही थीं। इस तरह बड़े उत्साह के साथ वे अपने राजभवन में पहुंचे। वहां उन्होंने दोनों बच्चों के हाथों लक्ष्मी का पूजन कराया और अनेक तरह के दान दिए। उस तरह राम ने अपने संबंधियों, समस्त पुरवासियों, मित्रों, जनपद वासियों और राजाओं से लेकर साधारण श्रेणी वाले चांडालों तक का नाना प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से सत्कार करके सबको प्रसन्न किया। इसके पश्चात महाराज भूरकीर्ति के मंत्रियों तथा सेना की पूजा करके उन्हें विदा किया। इसके बाद जनपद वासियों, संबंधियों, वानरों तथा विभीषण आदि मित्रों का वस्त्र, भूषण, वाहन आदि के दान से सम्मानित करके अपने अपने नगर को जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार राम के आदर सत्कार को स्वीकार करके उन लोगों ने भी धन से राम की पूजा की और अपने अपने देश को लौटे। इसके बाद राम, सीता, पुत्रों एवं पुत्र वधुओं के साथ रहते हुए बहुत दिनों तक धर्मानुकूल राज्य करते रहे। तदनंतर श्रावण की अमावस्या से लेकर वर्ष में 16 बड़े बड़े त्योहारों और उत्साह के दिनों में महाराज भूरकीर्ति अंतःपुर समेत राम को अपने यहाँ सादर बुलाते थे। वहां पहुंचने पर वे वस्त्र, अलंकार आदि समर्पण करके राम की पूजा करती थी। कुछ दिन राम वहां रहकर फिर अयोध्या चले आते और बुलावा आने पर फिर पहुंच जाया करती थी। हे विष्णुदास, अब मैं तुम्हें वर्ष के उन 16 दिनों को बतलाता हूँ जिनकी चर्चा अभी की है, उन्हें सुन लो। श्रावण मास की अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, कुंवार की विजयादशमी और दीपावली के आगे पीछे वाले 4 दिन बड़े महत्व के होते हैं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा षष्ठी, मकर की संक्रांति, रथ सप्तमी और चैत्र शुक्ल की हुताशिनी प्रतिपदा भी बड़ी पवित्र तिथि होती है। अक्षय तृतीया, ज्येष्ठ की पूर्णिमा और श्रावण के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी, ये वर्ष के 16 दिन उत्तम हैं। ये संवत्सर के बड़े बड़े उत्साह दिवस माने गए हैं। इन्हीं दिनों भूरकीर्ति सपरिवार राम को अपने यहाँ बुलाकर पूजन करती थी। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, जैसा कि मैंने आज के बहुत दिनों पहले कुश तथा लव का विवाह वृतांत सुना था, उसी तरह वर्णन किया। इसके आगे जबकि रामचंद्र जी का वैकुंठ आरोहण हो जाएगा, तब एक समय अयोध्यापुरी के सरयू जल में कुश अपनी स्त्री चंपिका के साथ जल क्रीड़ा करते रहेंगे। उसी समय कुश के दाहिने हाथ का स्वर्ण कंगन जल में गिर पड़ेगा। उस जल में कुमुद नामक सर्प की बहन कुमुदवती उस कंगन को लेकर घर चली जाएगी और कुश अपने कंगन के लिए धनुष पर बाण चढ़ाएंगे। इस प्रकार क्रुद्ध कुश सरयू को सुखा देना चाहेंगे। इस पर सरयू कुमुद के पास जाकर प्रार्थना करेंगी। कुमुद भी सरयू के कथनानुसार कुश को कुपित देखकर उनके पास आएगा और उन्हें प्रणाम करके अपनी बहन कुमुदवती कुश को दे देगा और बहुत से रत्न तथा वह खोया हुआ कंगन देकर कुश से मित्रता कर लेगा। इस तरह कुछ समय बाद कुश की कुमुदवती नाम की एक दूसरी भार्या भी होगी। उसे कुश का सुंदर पुत्र अतिथि होगा। चंपिका से कन्याएं ही होंगी, पुत्र नहीं होंगे। आगे चलकर उसी अतिथि से सूर्य वंश का विस्तार होगा। हे शिष्य, इस प्रकार मैंने कुश की दोनों पत्नियों की कथा कह सुनाई। ये सब हो जाने पर कुश अपनी स्त्री चंपिका
तथा लव सुमति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे।